हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मास की इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। और देन होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मास पे। ये एडिटिव होती है, ठीक है। अगर रेशियो निकालते अगर हम दो एक्सटेंसिव का तो वो इंटेंसिव आएगी। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब अमाउंट पे मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम चेंज निकाल सकते हैं। तो डेल्टा यू क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर डेल्टा टी ज़ीरो होगा तो डेल्टा यू भी ज़ीरो होगा, ठीक है। हीट पोजेसेस बाय सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर किसी सिस्टम की वॉल्यूम कांस्टेंट होगी उस समय कितनी हीट पोजेस करेगा सिस्टम? तो डेल्टा यू होता है, तो डेल्टा यू होता है हमारा क्यू बी, इसे हम डिनोट कर सकते हैं। ये होता है एम सी वी डेल्टा टी, या फिर एन, ओके, एन सी वी डेल्टा टी। ये जो है ग्राम स्पेसिफिक हीट है, ये वाली सी वी। तो अगर तो यहाँ पे हम मास लगाएंगे गैस का, लेकिन अगर हम इसका सी वी लिखेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट लिखेंगे, तो यहाँ पे हम मोल्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इंथैल्पी। इंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करती है। हीट कंटेंट इन अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। एक कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी हीट कंटेंट होता है सिस्टम में, उसको इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, क्यू पी लिख सकते हैं। ये होता है एम सी पी डेल्टा टी, ठीक है। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच जो है पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। उसके बाद दो टाइप की चीज़ें होती है, एक होता है स्टेट वेरिएबल, एक होता है पाथ वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, इस वजह से साइक्लिक प्रोसेस में ज़ीरो होता है। ये बस इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल हो गए हीट, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। फिर होते हैं पाथ वेरिएबल्स, ठीक है। ये स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, दो ही होते हैं, वर्क डन डब्ल्यू और हीट क्यू, ठीक है। और डेल्टा एच होता है समेशन ऑफ एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ऐसे डेल्टा यू होता है प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का, ठीक है। फेज ट्रांजिशन के वक्त आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा एच और डेल्टा यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है। जो जीरोथ लॉ है वो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, सबको पता है। जैसे ए बी सी होते हैं, तो अगर ए बी जो है इक्विलिब्रियम पे हैं, बी सी हैं, तो फिर मतलब ए बी भी इक्विलिब्रियम में है और बी सी की इक्विलिब्रियम है, तो ए सी के भी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, सबको पता है ये जीरोथ लॉ वेरी इजी। सी जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की कितनी होती है? 418 जूल पर के जी पर केल्विन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होगा वर्क डन और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा। वर्क डन जो है पॉजिटिव होता है ऑन द सिस्टम पे, ठीक है। कंप्रेशन केस में डेल्टा वी नेगेटिव होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है डब्ल्यू क्या होता है। जैसे ये डब्ल्यू क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो इस केस में अगर डेल्टा वी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क डन जो है पॉजिटिव आएगा। और ये बाय सिस्टम में अगर काम होगा, बाय द सिस्टम एक्सपेंशन, डेल्टा वी पॉजिटिव, वॉल्यूम पॉजिटिव होगा और वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हीट इवॉल्व बाय सिस्टम नेगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा वो। अब अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री में वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कब बताते हैं, देन कमेंट भी, आई विल आंसर, आई विल एक्सप्लेन अ शॉर्ट वीडियो, उसमें बहुत अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा कि वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। अभी तो यहाँ पे बस हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, नो कॉन्सेप्ट, नो डेरिवेशंस, ओनली फॉर्मूला का रिवीजन, ओके। उसके बाद है ओपन एटमॉस्फेयर में पी कांस्टेंट होता है, सबको पता है, ठीक है। डेल्टा एच जो होता है, ये एक और फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी की जगह हम डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं, पता है, पी बी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। और डेल्टा एच क्या होता है? एम सी पी डेल्टा टी। एम इज़ मास ऑफ सब्सटेंस, सी इज़ ग्राम स्पेसिफिक हीट। डेल्टा एच इज़ इक्वल्स टू, अगर हमारा v कांस्टेंट होगा तब हम ये लिखेंगे, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी, ठीक है। और डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन, आर बाहर आ गए, डेल्टा टी हो गया।
और डेल्टा एच एन सी पी डेल्टा टी, अगर यहाँ पे ग्राम स्पेसिफिक हीट है और ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। अब ये सी पी इंटू मॉलिकुलर वेट इज सी पी, डेट इज ये वाला एक ग्राम स्पेसिफिक हीट है, एक मोलर है, ठीक है। एज सेम ये, ठीक है, जैसे ये वाला ग्राम स्पेसिफिक हीट इंटू मॉलिकुलर वेट इक्वल्स टू मोलर स्पेसिफिक हीट। अब टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इंक्रीज थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर, उस केस में डब्ल्यू आर के इक्वल होगा, डेट इज पी डेल्टा वी। उसके बाद हम देखेंगे मेयर्स फार्मूला, डेट इज सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, एन आर भी लिखते हैं, ठीक है। एंड अगर ये स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास है तो आर बाय एम, ठीक है। पॉइजन रेशियो होता है गामा, डेट इज सी पी बाय सी वी, ठीक है। सी वी को हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, आर बाय गामा माइनस वन, सी पी इज गामा आर बाय गामा माइनस वन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए, ओके। उसके बाद डेल्टा एच बाय डेल्टा यू, जैसे क्या होता है एन सी पी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी, तो ये सी पी बाई सी वी गामा हो जाएगा, ठीक है। और हीट कैपेसिटी होती है सी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, मोलर हीट कैपेसिटी होती है क्यू बाय एम डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट ये होती है क्यू बाय एम डेल्टा टी। उसके बाद जैसे ये मोनोटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, ट्राइटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैस के लिए सी वी की सी पी की वैल्यू कितनी होगी, सी वी की होती है 3r/2, 5r/2, इसकी 5r/2, 7r/2, इसकी 3r, इसकी 4r, तो सी पी बाई सी वी को करेंगे गामा, मोनोटॉमिक के लिए 5/3 डेट इज़ 1.66, और डाई के लिए 7/5 डेट इज़ 1.4, ट्राई और पॉली के लिए 4/3 डेट इज़ 1.33, ठीक है। गामा जो है मोनोटॉमिक का सबसे ज़्यादा होता है, देन डाई का, देन ट्राई का। आइसोथर्मल के केस में जैसे पी वी एन आर टी की इक्वल होता है, एन सेम है, आर सेम है, टी भी सेम है अगर आइसोथर्मल के केस में, तो P1V1 इक्वल्स टू P2V2 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा टी जो है ज़ीरो होगा इस केस में, डेल्टा यू भी ज़ीरो होगा, और Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। हीट माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगा, तो वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन में डब्ल्यू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होगा। नेगेटिव वर्क डन होगा बाई सिस्टम के लिए, गैस एक्सपेंड होती है अगर अगेंस्ट वॉल्यूम, अगेंस्ट वैक्यूम, तो वर्क डन जो है ज़ीरो होगा, पी एक्सटर्नल भी ज़ीरो होगा, क्योंकि वैक्यूम है तो कोई प्रेशर ही नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो है, ठीक है। और वर्क डन के फॉर्म में होते हैं माइनस 2.303 NR log V2 बाई V1 या फिर P1 बाई P2। अब ये थी आइसोथर्मल की प्रोसेस। अब ये है एडियाबैटिक में क्या होता है, Q ज़ीरो होता है ना, हीट ज़ीरो होती है तो इंटर एनर्जी वर्क डन के बराबर हो जाएगी। रिवर्सिबल में वर्क डन क्या होगा, एन सी वी T2 माइनस T1, ठीक है। और सी वी की जगह हम ये लिख सकते हैं आर बाई गामा माइनस वन। T1 अगर ज़्यादा होगा और T2 से, इसका मतलब कूलिंग हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर T2 ज़्यादा है, फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीटिंग हो रही है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा इस केस में। अभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, T1V1 गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2V2 गामा माइनस वन, ठीक है। PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, P1 माइनस गामा T गामा कॉन्स्टेंट। अब हम देखते हैं एंट्रोपी, ये भी एक्सटेंसिव, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन मतलब फाइनल इनिशियल पे ही डिपेंड करती है। डेल्टा एस जो है एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट होता है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर स्ट्रेचिंग रबर का डेल्टा एस नेगेटिव होता है, डिक्रीज, क्योंकि एंट्रोपी, अगर हम रबर को स्ट्रेच करते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है। अगर एग को बॉईल करते हैं, प्रोटीन डीनेचर होता है, तो इससे में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, इसलिए डेल्टा एस जो है पॉजिटिव आएगा। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में डेल्टा एस जो होता है प्लस Q रिवर्सिबल बाई T, Q माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, और डेल्टा एस का फॉर्मूला होगा 2.303 NR log के बेस 10 V2 बाई V1। उसके बाद आइसोबारिक रिवर्सिबल में डेल्टा एस का फॉर्मूला ये होगा 2.303 NCP log T2 बाई T1। रिवर्सिबल आइसोकोरिक में होगा 2.303 NCV log T2 बाई T1। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का फॉर्मूला ये होगा। और उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या होता है कि ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। जैसे ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, यहाँ से हीट इधर जा रही है, ये T1 पे T2 पे, तो एंट्रोपी क्या होगा, माइनस Q बाई T1, इसकी एंट्रोपी होगी Q बाई T2। जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है वो होती है सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी। तो डेल्टा इस यूनिवर्स का क्या लिखेंगे हम, Q ब्रैकेट में 1/T2 माइनस 1/T1 गिव्स फ्री एनर्जी। W को माइनस डेल्टा जी लिखते हैं, डेल्टा जी क्या होता है, QV, Q को NF, एंड V इज़ E नॉट सेल का
1 atm प्रेशर पे और 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये। और स्टैंडर्ड नॉट मतलब स्टैंडर्ड, और ई नॉट सेल होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। डेल्टा जी नॉट होता है -2.303 RT log KC। KC इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड log K इक्विवेलेंट इज डेल्टा H बाई 2.303 RT प्लस डेल्टा S 2.303 R। डेल्टा जी जो है नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, और इस समय डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। डेल्टा जी नेगेटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, इसमें डेल्टा एस नेगेटिव होता है। डेल्टा जी ज़ीरो होता है और डेल्टा एस भी ज़ीरो होता है इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। गिव्स ए हेल हॉल्ट्स रिएक्शन होती है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज ज़ीरो। ये होता है थर्मोडाइनमिक्स का थर्ड लॉ। एक्सेप्ट CO2 NO ईटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस सिंक T2 बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स इंटू 100। अब थर्मोकेमिस्ट्री में, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये सारी चीज़ें और भी ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 1 मोल फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, ये एक्सो भी हो सकती है एंडो भी। हीट ऑफ कंबशन जो है एक्सो होती है, ठीक है। और उसके बाद हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है जो इक्विवेलेंट होती है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए होती है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होती है -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, ठीक है। डेल्टा जी इसको हम लिखते हैं -T डेल्टा एस। इसके बाद हीट ऑफ सॉल्यूशन होती है, एक लॉइजर एंड लेवाइजर एंड लेप्लास लॉ होता है, ठीक है। इसमें से ए से बी बन रहा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, है ना। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हेस लॉ क्या होता है, डेल्टा एच जो है सबका, जितनी भी इक्वेशन है ना सबका डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3 सबका प्लस कर देते हैं। हीट ऑफ एटोमाइजेशन होती है 1 मोल सैंपल के लिए देखते हैं हम। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, तो एक्चुअली थ्योरी है, ठीक है। ये एंडोथर्मिक होती है 1 मोल गैसेस से, गैसेस एटम होते हैं। और डेल्टा एच रिएक्टेंट होती है कि देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की माइनस बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की। ये याद रखना है अच्छे से, क्योंकि जो डेल्टा एच जो होता है ना रिएक्शन का, वो डेल्टा एच फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फॉर्मेशन का होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और कंबशन कंबशन का होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी के लिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। ऐसे ही इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, फेज ट्रांसफर, न्यूट्रलाइजेशन, ये सारी थ्योरी में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ चीज़ें जो हमें एलिमेंट्स की रेफरेंस स्टेट हमें पता होनी चाहिए, जैसे कार्बन की ग्रेफाइट, सल्फर की एसिड रोम्बिक, पी की P4 वाइट, O की O2, H की H2, Br की Br लिक्विड मेटल, S एक्सेप्ट Hg, है ना। और मतलब सॉलिड में होनी चाहिए वो सब, है ना, सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़कर। और जितनी भी हैं नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब गैस में होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कोई एक रिएक्शन है हमारा, एक ये चीज़ देख लेते हैं, क्लोरीफिक वैल्यू क्या होती है, हीट इवॉल्व कितनी होती है, तो डेल्टा एच कंबशन बाय मॉलिकुलर वेट, है ना। H2 की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है मैक्सिमम। अब रिएक्शन क्या है, जैसे AX प्लस BY गिव्स CZ और DW, तो इससे डेल्टा एच रिएक्शन क्या देगा हमारा, इंथैल्पी फॉर्मेशन Z की प्लस D से मल्टीप्लाई करके जो होगा W की माइनस X की और प्लस फॉर्मेशन ऑफ वाई की, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये जैसे हमारा रिएक्शन है, ठीक है, तो डेल्टा एच कंबशन H2 का फॉर्मेशन H2 का बराबर होगा। और ऐसे ही एटोमाइजेशन और H बॉन्ड इक्वल होंगे, ठीक है। तो और जैसे ये 2 बॉन्ड के लिए H2 का, मतलब ये सब तो थ्योरीज है, हम मेनली इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे फॉर्मूले की, ओके। उसके बाद हमने उसके बाद ये पूरा एक समरी बना रखी है कि प्रोसेस है रिवर्सिबल, आइसोथर्मल या इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक, आइसोकॉरिक, ये सब। इसमें डेल्टा एस सिस्टम का ये फार्मूला होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग का ये फार्मूला होगा, टोटल जो है ये होगा। और डेल्टा एस का ये फार्मूला होता है आइसोथर्मल के केस में ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, आइसोबारिक के केस में ये सब चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी, आइसोकोरिक के केस में, क्योंकि क्या बारीक मतलब प्रेशर कोरिक, तो ये वॉल्यूम और ये ज़ीरो हो जाएगा, तो है ना।
और क्यू एडियाबैटिकली ज़ीरो होता है, इसलिए डेल्टा एच भी ज़ीरो हो जाएगा। और बॉन्ड एनर्जी एवरेज होती है टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल बॉन्ड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बॉन्ड्स टू बी डिसोशिएटेड। तो यहाँ पे हमारी यही थर्मोकेमिस्ट्री तो मतलब ज़्यादातर वो है कि थ्योरेटिकल। उसके बाद ये थोड़ा सा है कि ये क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ये पी वी दे रखा है, तो इस केस में हमें देखना होता है कि बताना होता है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज़, ठीक है। ऐसे ही इनका ग्राफ बनाना होता है कि कौन सा किसके इक्वल है ना। और ये आइसोथर्मल है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक है क्या, ठीक है। और ऐसे ही ये स्प्रिंग पिस्टन का सिस्टम है, यहाँ से हीट दे रहे हैं, इसकी नेचुरल लेंथ है और इससे ये हो रहा है। तो इस केस में क्यू क्या होगा, डेल्टा यू, और डब्लू गैस का कितना होगा, पी डेल्टा वी प्लस हाफ के स्क्वायर, ठीक है। और डेल्टा यू क्या होगा, एन सी वी डेल्टा टी इस केस में यहाँ तक। उसके बाद है फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस में, थर्मली इंसुलेटेड में तो क्यू ज़ीरो होता है, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन में डब्लू गैस ज़ीरो होता है, डेल्टा यू इतना होगा, कांस्टेंट होगा, डेल्टा टी ज़ीरो होगा, तो अगर टी कांस्टेंट हुआ तो ठीक है, P1 V1 P2 V2 के बराबर होगा। फिर ये हीट साइकिल होती है, ये हीट इंजन में और ये रेफ्रिजरेटर साइकिल है, ठीक है। और ये ऐसे होगी, Q1 जा रहा है, Q2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हीट एक्सट्रैक्टेड हो रही है इसमें, है ना। और W नेगेटिव होता है, एक्सटर्नल वर्क होता है रेफ्रिजरेटर में, और हीट इंजन में हीट सप्लाइड होती है, तो Q पॉजिटिव होता है, वर्क डन जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर जो है एक क्विक रिवीजन हो गया सारे फॉर्मूले का। ओके, कमेंट इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ वीडियोस।